हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 9th क्लास का एक और बहुत ही आसान चैप्टर है जिसमें हर एक बच्चा स्कोर कर सकता है। अब ये चैप्टर इतना आसान है ना कि अगर इसमें सवाल गलत होने के चांसेस होते ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसके सही ही होते हैं। अगर जो बच्चा, मैं आपको अगर अपने हिसाब से बताऊं तो अगर 9th क्लास में बहुत सारे ईजीएस्ट चैप्टर है, 1 से लेकर के 5 6 तक। ये जितने भी चैप्टर हैं ये सारे बहुत आसान हैं। अगर कोई बच्चा सिर्फ इन चैप्टर्स को भी तैयार करके अगर फाइनल में बैठ जाता है तो वो इन चैप्टर्स से भी नंबर ला सकता है, पासिंग मार्क्स कवर कर सकता है इन चैप्टर्स से भी। तो आज की इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे पहली वीडियो में, फिर दूसरी वीडियो में हम 4.2 कवर करेंगे। तो पहली वीडियो में हमें 4.1 कवर करना है। 4.1 में हमें सिर्फ 2 क्वेश्चन दे रखे हैं बस। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। बच्चों, लीनियर का मतलब होता है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा है कि जिसकी डिग्री 1 हो तो वो एक लीनियर होता है। मतलब उसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इक्वेशन का मतलब होता है कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इज इक्वल्स टू का साइन आ जाए तो वो एक इक्वेशन क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे टू वेरिएबल बोला गया है, यानी कि वेरिएबल हमें पता है, वेरिएबल का मतलब होता है कि जो वेराई करे, यानी कि चेंज होए बार बार, ठीक है। जो बार बार चेंज होता है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। अब यहाँ पे टू वेरिएबल बोला, अब वो जो टू वेरिएबल है वो पी क्यू हो सकते हैं, आर एस हो सकते हैं, ए बी हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। अब इसको मैं समझाता हूँ आपको। सपोज़ 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है। तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। कलेक्शन ऑफ टर्म तो हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हो गया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इज इक्वल्स टू के उस तरफ भी एक टर्म आ गई, तो अब ये कंबाइंड फॉर्म में बन गया एक इक्वेशन। ये कंबाइंड फॉर्म में एक इक्वेशन बन चुका है, तो इसे इक्वेशन कहते हैं। अब इसकी डिग्री देखते हैं। 3x, x की जो पावर है वो 1 है, 4y है तो y की जो पावर है वो भी 1 है, 5 की पावर भी 1 है, यानी कि ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला गया है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। नोटबुक की जो कॉस्ट है ट्वाइस है, 2 गुना है पेन की कॉस्ट के। अब हमें इसका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बनाना है और उसमें रिप्रेजेंट करना है। अब हमें यहाँ नीचे एक हिंट दिया गया है कि जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है उसे हमें ₹x लेना है और जो कॉस्ट ऑफ पेन है उसे हमें ₹y लेना है, ठीक है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ notebook be ₹x and cost of pen be ₹y। हमने कॉस्ट ऑफ नोटबुक x ले ली, हमने कॉस्ट ऑफ पेन y ले ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक हमें बोला गया है कि जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन के, यानी कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ पेन। ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन की। अब कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने ली थी ₹x और 2 ऐसी का ऐसे आ जाएगा, और कॉस्ट ऑफ पेन थी ₹y और बीच में इज इक्वल्स टू साइन, तो x इज इक्वल्स टू 2y हो गया हमारा। अब अगर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है
पर अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करूँ तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी सेट हो जाएगा। देखो कैसे। अब यहाँ तक तो हो गया हमारा आंसर ख़त्म। अब इसे करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट। स्टैंडर्ड फॉर्म x इज इक्वल्स टू 2y दिया गया है हमें, तो x अकेला है तो x के साथ हम माइनस का 2y ले आते हैं, उधर बच गया 0। अब ये बन चुका है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, यही होता है। ये a b और c बन चुका है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म वो भी होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों ही फॉर्म सही है। यहाँ पे ये वाला फॉर्म यूज़ हुआ है और कई जगह पे ये वाला फॉर्म भी यूज़ होगा, तो दोनों ही सही है, दोनों में से कोई सा भी गलत नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वेरिएबल ऑफ a b c इन ईच केस। अब हमें नीचे कुछ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, इन्हें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करना है और a b और c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे करते हैं पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 के ऊपर बार। तो ये हमें क्वेश्चन दे दिया है। अब इस क्वेश्चन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 में हमें इसे सेट करना है। तो हम इसे सेट करते हैं 2x प्लस 3y 9.35 के ऊपर बार है तो वो इज इक्वल्स टू के इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 9.35 के ऊपर बार इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट। अब हम a b और c की वैल्यू दे देते हैं। a हो गया हमारा +2, b हो गया हमारा +3 और c हो गया माइनस का 9.3 रेस के ऊपर बार। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है। अब आपको बताना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। ठीक है, तो हमें पता है कि भाई जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है, जिसमें a b और c नंबर्स होते हैं और x और y वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पे ax हमें मिल गया 1x दे रखा है, by दे रखा है y बाई 5 और c दे रखा है 10, यानी कि ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट है। अब बस हमें a b और c की वैल्यू दे देनी है। a हो गया हमारा प्लस का 1, b हो गया हमारा माइनस का 1/5 और c हो गया हमारा माइनस का 10। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है -2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 दे रखा है। इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करना है। तो जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होता है। अब इसको चेंज करते हैं, माइनस का 2x ये ax हो गया प्लस 3y ये by हो गया प्लस, अब ये 6 जो है प्लस का दे रखा है और यहाँ हमें प्लस वाली वैल्यू चाहिए, तो माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0 ये आ गया है। अब अगर आपको यहाँ पे प्लस नहीं लिखना है, इसमें अगर कन्फ्यूजन हो रहा है आपको, तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, माइनस का 2x प्लस 3y माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों ही सही है। तो हमारी a b और c की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 6। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट में बोला गया है कि x जो है वो 3y के इक्वल है। अब हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करना है, तो हमें पता है हमें 3 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ ना लिखते हुए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर रहा हूँ। x और y हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल हैं सिर्फ। तो अगर मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करना है तो मेरे को सबको एक साथ लाना होगा, यानी कि x माइनस 3y हो गया। अब यहाँ पे थर्ड भी मिसिंग है, तो ये हो गया a, ये हो गया b, अब c तो है नहीं, तो c के बदले लिखेंगे हम 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट। अब a b और c की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 -3
और यहाँ पे 0। हमें 5वें क्वेश्चन में दे रखा है 2x जो है वो -5y के इक्वल है। अब इसे भी सेट करने के लिए 2x + 5y = 0 हो जाएगा। अब ये भी 2 टर्म है तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पर हमें c वाली वैल्यू भी चाहिए। तो c वाली वैल्यू में से एडजस्ट करने के लिए ये 2x + 5y + 0 = 0 हो जाएगा। तो हमारी a, b और c की जो वैल्यू होगी वो होगी +2 + 5 और 0। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है कि जो 3x है वो +2 के साथ है और उस तरफ है 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है पर एक वैल्यू मिसिंग है इसमें से। 3x + 0y + 2 = 0। अब y के साथ मैंने 0 इसलिए लाया क्योंकि हमें y की भी वैल्यू चाहिए। तो अगर y 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा, और 0 जब किसी नंबर में प्लस होता है तो वो नंबर अपनी जगह पर रहेगा, पर 0 उस नंबर को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये नंबर ऐसे आ गया। अब a, b और c की जो वैल्यू होगी वो होगी a = +3, b = 0, c = 2। अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है y - 2 जो है वो 0 के इक्वल है। तो अब इसमें भी हमें 2 वैल्यूज़ दी गई हैं, ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो ये जो होगा वो होगा 0x + y - 2 = 0। तो a, b और c की जो हमारी वैल्यूज़ हो जाएंगी वो होंगी 0 + 1 - 2। अगला और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का वो है 5 = 2x। 5 जो है 2x के इक्वल दे रखा है। अब हमें बताना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आएगा। तो 5 जो है उसे हम इधर उधर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x - 5 = 0। ये आ गया। अब इसमें भी एक वैल्यू मिसिंग है तो वो भी हम लिख लेते हैं। 2x + 0y - 5 = 0। तो हमारी a, b और c की जो वैल्यू है वो हो गई a = +2, b = 0 और c = -5। तो ये था बच्चों हमारा एक्सरसाइज 4.1। आपको इस वीडियो में कहीं भी किसी भी पॉइंट पर कोई सी भी प्रॉब्लम आई हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इस वीडियो में हमने अभी तक इतना ही पढ़ा है। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 और कुछ और चीज़ें कवर करेंगे, तो उसके लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए आ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।